Hello everyone, welcome to Guru Gyanam. It's all about home science and it's me, your teacher, your guru रत्ना तिवारी. आज का वीडियो हमें होम साइंस सब्जेक्ट के सेशन 2020-21 के रिवाइज सिलेबस के बारे में बताएगा, उसकी जानकारी देगा. आपके सब्जेक्ट का नाम चेंज होकर ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस हो चुका है. सिलेबस पहले ही लास्ट सेशन से रिवाइज्ड है, नया सिलेबस है. और इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से जब आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो, स्कूल नहीं जा पा रहे हो और आपका सेशन थोड़ा लेट हो गया है, तो सिलेबस को 30% तक करीब रिवाइज करके डिडक्ट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है. तो ये वीडियो आपको वो सारी जानकारी देगा कि कैसे आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करिए, कैसे बुक पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे और किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल सिचुएशन में अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ सेशन 2020-21. Stay home, be safe and be happy always. And also this is a new experience to you all for a virtual classes, that is online classes. सभी घर में ही पढ़ेंगे जब तक कि सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी नहीं, स्टेबल नहीं हो जाती है. तो हम घर में ही रहकर हमें पढ़ना है. तो हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब कुछ इस वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे हम अपने सिलेबस को डाउनलोड करेंगे. हाउ टू डाउनलोड सिलेबस एंड बुक पीडीएफ. आपको क्या करना है, ये वेबसाइट दे रखी है http://cbscacademic.nic.in/revisedcurriculum_2021.html. ये आपको टाइप करना है. कैसे करना है, नो नीड टू वरी, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको. इसके लिए आप गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर आप टाइप करेंगे, या तो आप लिंक कॉपी करिए और लिंक टाइप करिए, अदरवाइज़ आप CBSE रिवाइज्ड कैरिकुलम 2021 PDF ये टाइप करेंगे. सबसे पहला बॉक्स जो खुलेगा आएगा वो है रिवाइज्ड कैरिकुलम सिलेबस CBSE. आपको इस पर क्लिक कर देना है. इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा. वहाँ पर रिवाइज्ड कैरिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21, उसमें 2 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं. रिवाइज सेकेंडरी कैरिकुलम दैट इज़ फॉर 9th and 10th एंड रिवाइज सीनियर सेकेंडरी कैरिकुलम दैट इज़ फॉर 11th and 12th. आपको इसको टच करना है और यहाँ से आपको कहाँ जाना है, रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव्स ग्रुप A, इसको सेलेक्ट करेंगे, 3rd पॉइंट जो है. और इस पे क्लिक करने के बाद आपको सब्जेक्ट्स नज़र आ जाएंगे सारे. जिस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस जानना है, कितना रिवाइज सिलेबस है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं. एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आप सिर्फ डिडक्शन डिटेल देखना चाहते हैं तो नीचे ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके डिडक्शन डिटेल को देख सकते हैं. तो अभी हमें रिवाइज सिलेबस देखना है. इसके लिए हम होम साइंस सब्जेक्ट को सर्च करते हैं और यहाँ पे आपका रहा रिवाइज्ड होम साइंस, ये आपको नज़र आ रहा होगा. रिवाइज्ड होम साइंस, इसमें रेफरेंस मटेरियल भी है और सिलेबस भी. आप होम साइंस पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास होम साइंस का रिवाइज्ड सिलेबस आ जाएगा. देखिए, आप देख पा रहे होंगे, क्लियर. देखिए, होम साइंस आपका सब्जेक्ट कोड है 064. दिस इज़ फॉर क्लास 11th and 12th सेशन 2020-21. क्लियर. इसमें आप आगे बढ़ेंगे और आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका मार्क्स किस तरीके से
दिए जाते हैं, कैसे मार्क्स अरेंजमेंट है। एक तो ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। 70 मार्क्स की थ्योरी है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। बिल्कुल ध्यान से एक बात को सुनिए कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना ज़रूरी होता है। क्लियर? तो टोटल 5 यूनिट्स हैं आपके कैरिकुलम में इस बार। पहली है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये टोटल डिटेल दी हुई है। अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ फॉर एडोलेसेंट है। अंडरस्टैंडिंग फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, 4th यूनिट इज फॉर चाइल्डहुड एंड 5th यूनिट एडल्टहुड। तो टोटल जो है 70 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। मार्क्स डिवीज़न यहाँ पर दे रखे हैं हर यूनिट वाइज, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 70, टोटल पीरियड 126 एंड प्रैक्टिकल के लिए 30 मार्क्स दे रखे हैं। ग्रैंड टोटल आपका जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड है दैट इज़ 154। क्योंकि ये रिवाइज्ड है इसलिए 154 है, अदरवाइज 220 पीरियड्स बनते हैं। क्लियर? अब इसी में हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पे आपका डिटेल सिलेबस है और इससे भी ज़्यादा डिटेल देखना है तो और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको और डिटेल सिलेबस समझ में आ जाएगा। मैं इसी पे फोकस करती हूँ, पूरी डिटेल तो जब आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। ठीक है? तो आपका पहला जो 70 मार्क की थ्योरी, उसमें फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस। इसमें आप होम साइंस के परिचय को समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, होम साइंस के एरियाज़ क्या क्या हैं, होम साइंस पढ़ने से क्या बेनिफिट्स है वो जानेंगे। और यूनिट 2 है आपकी अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एडोलेसेंट। इसमें आप अपने आप के बारे में जानेंगे, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अंडरस्टैंड, इसके चैप्टर्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें फर्दर चैप्टर्स हैं, फर्दर पार्ट्स हैं। हु एम आई, सेकेंड इज डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ एंड थर्ड इज इन्फ्लुएंसेस ऑन आइडेंटिटी। क्लियर? तो ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है आपका यूनिट 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए। तो सेकेंड यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर है फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें आप फूड क्या है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, हेल्थ और फिटनेस के बारे में जानेंगे। और थर्ड चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें आप रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। इंडिविजुअल रिसोर्स कौन कौन से हैं, शेयर्ड रिसोर्स कौन कौन से हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। और कैसे मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को, मैनेजमेंट प्रोसेस को पूरा समझेंगे। इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है फैब्रिक अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास वस्त्र। इसमें आप यान के बारे में जानेंगे, यानी धागे के बारे में जानेंगे, रेसे के बारे में जानेंगे, और जितने भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, मैन्युफैक्चर फाइबर्स के टाइप जानेंगे, और फाइबर की प्रॉपर्टी के बारे में, धागे कैसे बनाए जाते हैं, यान फॉर्मेशन कैसे होती है, फैब्रिक प्रोडक्शन कैसे होता है, वीविंग, निटिंग, ब्रेडिंग, ये सब कैसे होता है, ये सब जानेंगे। और टेक्सटाइल फिनिशिंग कैसे की जाती है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आप कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशन है उसका, मीडिया के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्लियर, ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम और आगे देखते हैं तो आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाता है। थर्ड यूनिट है अंडरस्टैंडिंग फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। इसके जो चैप्टर्स हैं इसमें है कंसर्न एंड नीड्स इन डाइवर्स कंटेक्स्ट। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें आप सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में जानेंगे, कौन कौन से फैक्टर न्यूट्रिशनल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं,
कौन कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है और उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानेंगे। हाइजीन और सैनिटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। फूड हाइजीन कैसे रखनी है, एनवायरमेंटल हाइजीन कैसे रखनी है, वाटर सेफ्टी क्या होती है, वो सब कुछ जानेंगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट है रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। इसमें आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको मैनेज कैसे करते हैं। जैसे अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है, टाइम है, स्पेस है, इन सब के मैनेजमेंट को समझेंगे। फिर 4th यूनिट आपके स्टार्ट होती है, दैट इज़ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के जो चैप्टर्स हैं वो हैं सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दिस you will be know the meaning of survival, what is growth, what is development, physical development, motor, cognitive, sensory, language, social and emotional development. You also get knowledge about the good nutrition stages in development, that is neonatal stage, reflexes and sensory capabilities. You will also know the development across stages from infancy to adolescent. Clear? And what is cognitive development and stages of the cognitive development. Clear? Like sensory motor stage, pre-operational stage, concrete and formal operational stage. Next chapter is nutrition, health and well-being. In this you will study about health and well-being during infancy, during preschool age, during childhood age, that is 7 to 12 year. Clear? In this you study the dietary requirement, feeding problem, how to plan a balanced diet for kids, immunization and all. Next is our apparel. Next chapter is our apparel. In this you will be know the clothing function and the selection of clothes, factors affecting selection of clothing in India like age, climate, season, etc. and understanding the children basic clothing needs like comfort, safety, self-help and all, and clothing requirement at different childhood stages, what type of clothing is required. Clear? The last unit, that is your 5th unit, is about adulthood. In this you will be study about the health and wellness of adult, importance of health and fitness, healthy and unhealthy diet, what is BMI, how to be fit, importance of exercise and physical activities in adulthood, qualities of a person who is rated high on wellness, stress and coping with the stress, simple techniques to cope with the stress. Clear? Next chapter is financial management and planning. In this you will be know the फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, मनी क्या है, इसकी महत्व क्या है, फैमिली इनकम क्या होता है, लाइक मनी इनकम, रियल इनकम एंड साइकिल इनकम एंड ऑल, कैसे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, साउंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, सेविंग एवेन्यूज़ कौन कौन से हैं, यानी कहाँ कहाँ आप सेविंग कर सकते हैं, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट की क्या ज़रूरत है, ये सब कुछ जानेंगे। एंड लास्ट चैप्टर है इस 5th यूनिट का, दैट इज़ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक। इसमें आप मेंडिंग, लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है, स्टेन रिमूवल यानी दाग धब्बे जो लग जाते हैं उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है, कौन कौन से एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं दाग धब्बे रिमूव करने में, कपड़ों को साफ़ कैसे किया जाता है, फिनिशिंग कैसे दी जाती है, ड्राई क्लीनिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फैब्रिक केयर को अफेक्ट करते हैं, और केयर लेबल्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में आप जानेंगे। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट डाटा की ज़रूरत होगी और लेटेस्ट RDA यूज़ किया जाएगा अगर आप न्यूट्रिशन की बात करते हो। तो ये रहा आपका टोटल सिलेबस। इसको और डिटेल में जानना है, वैसे मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया, तो आप स्क्रॉल करके पूरा हर एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है टोटल डिटेल आप जान पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे तो ये आपकी सारी यूनिट्स की कंप्लीट डिटेल दे रखी है। आपको और डिटेल में जानना है तो आप प्लीज़ आगे स्क्रॉल करके ज़रूर देखिए। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं
और ये जानते हैं कि बुक डाउनलोड करने कैसे आप इस बुक PDF डाउनलोड करेंगे। NCERT की बुक है आपके लिए, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेज की, दो पार्ट्स में। इसके लिए आप सेम गूगल पे जाएंगे, https://ncert.nic.in/textbook.php टाइप करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। हाँ, तो NCERT की बुक डाउनलोड करने के लिए आप फिर गूगल पे जाएंगे और NCERT अगर आप टाइप कर देते हैं दैट इज़ सफिशिएंट। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा PDF 1 to 12। क्लियर? तो आपको इसको क्लिक करना है, एक पेज ओपन होगा, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सेलेक्ट क्लास 11th आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट सब्जेक्ट में आप होम साइंस सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट बुक टाइटल। ये ह्यूमन इकोलॉजी और फैमिली साइंस की बुक आपकी 2 पार्ट में है और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और आई थिंक उर्दू में भी है। तो जो भी आपको लैंग्वेज चूज़ करनी वो आप चूज़ करेंगे। जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और तो आप ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस पार्ट 1 को सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस गो बटन। अब ये आपकी पूरी बुक ओपन हो गई है। आप इसे कंप्लीट बुक को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं या आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हमने चैप्टर 1 प्रेस किया तो ये चैप्टर 1 की PDF डाउनलोड होके आ जाएगी अभी। क्लियर? तो आप चैप्टर 1 को वहाँ से देख सकेंगे। फिर सेम ऐसे चैप्टर 2। तो ये देखिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, ये पूरा चैप्टर है आपका। इसी तरीके से जो भी चैप्टर आपको डाउनलोड करना है वो चैप्टर आप डाउनलोड करेंगे। अगर आपको चैप्टर 2 करना है तो चैप्टर 2 कर लेंगे, ओपन क्लिक, और आपका चैप्टर 2 डाउनलोड हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? तो आपको बुक 1 एंड बुक 2 दोनों डाउनलोड करनी है। सेम प्रोसेस है, सेलेक्ट करना है, क्लास को सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट में आप ह्यूमन इकोलॉजी नहीं है, यहाँ पर होम साइंस है, उसे सेलेक्ट करेंगे और बुक टाइटल डालेंगे। हिंदी में अगर आप भाग 2 आपने सेलेक्ट किया, मानव परिस्थितिकी, और गो पे प्रेस करेंगे तो आपकी ये बुक आ गई है। अब जो भी आपको चैप्टर ओपन करना है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बुक कैसे डाउनलोड करनी है और सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। क्लियर? तो बिल्कुल नया सेशन है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप जो है एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या क्या डिलीट हुआ है, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। जो ऑलरेडी आपने रिवाइज सिलेबस ले रखा है, फिर भी अगर किसी के पास पुराना सिलेबस है तो वो यहाँ से देख सकता है। यूनिट 2 का अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एडोलिसेंट जो चैप्टर है उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डिलीट हो चुका है। यूनिट 3 से रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद सिग्निफिकेंट अदर्स ये डिलीट हो चुका है। चाइल्डहुड यूनिट 4 से केयर एंड एजुकेशन डिलीट हो गया है। यूनिट 5 एडल्टहुड से पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन इज डिलीटेड एंड यूनिट 5 एडल्टहुड से ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट, ये इतना सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है। तो आपका ऑलमोस्ट आपको डिलीटेड सिलेबस पता चल गया, बुक कैसे आपको डाउनलोड करनी वो पता चल गया है, या आप बुक परचेज भी कर सकते हैं। सो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, तभी आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैंने अपने चैनल पे आपको चैप्टर 1 भी शेयर कर रखा है, उसे ज़रूर देखें। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू।